अरे ये क्या किया? मांग में सिंदूर थोड़ी देर पहले तो नहीं था। डॉक्टर साहब तो एकदम पहचान जाएंगे कि ये बात में लगाया गया है। दिखेगा तब ना। केतकी, नर्स। मैं इतनी देर से नॉक कर रहा हूं, आप गेट क्यों नहीं खोल रही थी? सर वो पेशेंट अच्छी नींद में थी, सुबह जो दवाई दिया था उसकी वजह से, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो जवाब तो देना चाहिए ना। सॉरी सर। अच्छा छोड़िए ये सब, ये बताइए फार्मासिस्ट ने बोला है कि इस दवाई की बजाय ये वाली दवाई चलेगी? सर मैं डॉक्टर से पूछकर अभी बताती हूँ आपको। 1 मिनट। बड़ा दिल पिघल रहा है ना आजकल तुम्हारा इसकी तरफ वरदान। यही सपना देख रहे हो कि केतकी बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारे साथ घर जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। राम जी, केतकी ने पहले ही कम उम्र में बहुत पीड़ा देखी है, अब उसे इस रोग की पीड़ा से मुक्त कर देना। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। I need you। तुम जानते हो मैं कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं मम्मी, वो बस हाथ से फिसल गया। थर्ड क्लास में जाने वाले हो चीकू? अभी तक बुक पे कवर चढ़ाना नहीं आता? मुझे तो कवर लगाना आता है। 4th क्लास तक सीख लूंगा। अरे सुषमा, हमारा सर ना थोड़ा भारी हुआ जा रहा है। देखो तो कहीं चेक करो, हमारा बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं। जल्दी चेक करो, हमें घबराहट हो रही है। आप बैठिए, हम चेक करते हैं। अम्मा, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे तुम्हारी बहू ने इतना परेशान करके रखा हुआ है, तबीयत तो खराब होगी ना हमारी। अच्छा रहा, हम चेक करें। क्यों? हम इतने अनपढ़ है कि हमें ठीक से बीपी चेक करना भी नहीं आता? ऐसी क्यों बात कर रही हो सुषमा? ठीक है, तो अब ऐसी बात की है तो 2-4 थप्पड़ और जड़ दीजिए हमारे गाल पर। अरे तुम करो ना। दादी, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है। आज रात को आप खाने में नमक कम लीजिएगा। अरे तुम्हारी माँ ने और भाभी ने जो जिंदगी बेस्वाद कर दी है ना, वो क्या कम है जो तुम मुझे खाने में नमक देने से मना कर रही हो?
मुझे दोबारा मैसेज मत करना। रूबी, क्या हुआ? जय सिया राम। आंटी जी, वरदान। जय श्री राम बेटा, आओ आओ आराम से आओ। लेकिन कालिंदी तो घर पे है नहीं। क्या आंटी जी, मतलब आज आपने कह ही दिया कि मैं सिर्फ कालिंदी का म्यूजिक टीचर ही हूँ। अरे मैं अपने परिवार वालों का प्यार लेने भी तो आ सकता हूँ, उनसे मिलने भी तो आ सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो ना। आंटी जी क्या बात, आप घर में अकेली हैं क्या? कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत शांति सी है। नहीं नहीं, हम सब तो यहीं पर है। अम्मा, सुषमा, रूबी, बच्चे सब यहीं हैं। अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो इतनी खामोशी क्यों है? वो केतकी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, बस उसी को लेके सबको थोड़ी चिंता है। हाँ माँ, आपको तो बस भाभी की चिंता होती है। परेशानियां दूसरों की जिंदगी में भी होती है, लेकिन आपको कहाँ दिखाई देगी। बाबा रे बाबा, रूबी मैडम का तो पारा एकदम चढ़ा हुआ है। अभी तो हमारा बीपी का पारा चढ़ा हुआ है और ये रोग तो ना हमारी जान लेकर मानेगा। हाँ अरे दादी प्रणाम। इधर इधर बेटा, खुश रहो खुश। अरे दादी कैसी बातें कर रही हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। वैसे आप सबकी समस्याओं का ना मेरे पास एक हल है, बहुत ही आसान उपाय है। क्या? हंसी। देखिए हम खुशी खुशी में तो हम आराम से हंस लेते हैं, लेकिन क्या परेशानियों में हंसते हैं? नहीं। मगर एक बात है, परेशानियों में ना हंसी सब चीजों पर भारी पड़ती है। मुझे लगता है कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं यहाँ पे किसी को। मैं बताता हूँ, एक मिनट। दादी कहाँ हैं आप? अपना हाथ दीजिए। ये दादी अपना हाथ ऐसे हवा में कीजिए मेरे साथ और जोर से ठहाका लगा के हंसिए एक बार। अरे हमारा कोई पेज ढीला है जो बिन बात पे हम हंसते रहे? अरे घर में एक की दिमाग की हालत खराब है, अरे वो क्या काफी नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बार कोशिश तो कीजिए अपने नए पोते के लिए। नया पोता कब जन्म लिया? दादी आप मेरी दादी नहीं हैं? चलिए मेरे लिए एक बार करते हैं। हाँ जोर से दादी। देखा रूबी, हंसी का कमाल। अच्छा रूबी एक बात बताओ, अगर एक अंधे की सुबह को अंधे का मॉर्निंग कहेंगे तो अंधे के दोपहर को क्या कहेंगे? अंधा कानून। अंधा कानून। बेटा अपने दोस्त वरदान को भी ऐसे हंसना सिखा दो। जी आंटी जी, मैं जरूर सिखा दूंगा। पर आपको बात याद है ना, पूरी सब्जी अभी तक खिलाई नहीं है आपने। याद है, जब मन करे बता देना, हम बना देंगे। जी। अम्मा हाँ आपको हम दवाई दे देते हैं। हाँ चलो। आंटी जी अब दादी जी का बीपी चेक कीजिएगा, सब नॉर्मल आएगा। और रही बात केतकी भाभी की ना, तो उनकी टेंशन मत लीजिए, आपका आशीर्वाद तो है ही उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो, बहुत हंसी आ रही है। अंदर कर। देखा रूबी, मैंने तुम्हें भी हंसा दिया। मुझे पता था तुम मुंह सुजाकर बैठी होगी, पर क्या है ना, अब तुम मेरी दोस्त हो और कबीर अपने दोस्तों को परेशान देख नहीं सकता, उनके सब दुख दूर कर देता है।
अरे इट्स ओके, दोस्त के कंधे का सहारा लेना अलाउड है। कम ऑन, इट्स ओके। पर दोस्त के कंधे पे आंसू बहाना अलाउड नहीं है। हाँ थैंक यू। अरे एक सेकेंड। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं देख नहीं सकता हूँ, मेमोरीज तो बना सकता हूँ ना। स्माइल। माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए, ताकि राम जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक बात कहूं केत की, उस दिन होश में नहीं था, लेकिन आज पूरे होश में हूं। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा भविष्य है या नहीं, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता केतकी। प्लीज जल्दी ठीक हो जा। वरदान जी, लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वरदान जी, यहाँ खतरा है। वो नर्स, वो उससे हम वरदान जी, वो कोई थी, वो कोई हमें जान से मारना चाहता है। हमें खतरा है वरदान जी। केतकी, यहाँ कौन हो सकता है इससे? हॉस्पिटल का रूम है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। ये ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है? कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ रहा? वरदान जी, वो नर्स, वो जान से मारना चाहती है वरदान जी। वो वरदान जी। केतकी मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई नहीं है, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? अब तक तो सिंदूर में मिले केमिकल का असर हो जाना चाहिए था। अगर केतकी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केतकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। केतकी, मेरी बात सुनो। केतकी, केतकी, क्या हो रहा है तुम्हें?
केतकी, केतकी क्या कर रही है? डॉक्टर, नर्स, केतकी मैं हूँ, वरदान। केतकी, केतकी, केतकी मेरी बात सुन। अगर केतकी ने ट्रॉली पर से चादर खींच ली तो वरदान के सामने मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। केतकी, उसे नहीं, केतकी मेरी बात सुन। केतकी लाइटर, केतकी मेरी बात सुनो। केतकी, केतकी, केतकी उधर आ गया। थैंक गॉड, सही समय पे फायर कंट्रोल सिस्टम चालू हो गया। ये लाल रंग यहाँ कैसे है? लगता है डॉक्टर ये सिरप गिर गया था पेशेंट से, तो उसी से ये पानी लाल हो गया होगा। वरदान, केतकी को लिटा देते हैं। प्लान का पहला पार्ट तो हो गया। वरदान के सामने केतकी को दौरा आ गया हॉस्पिटल में। अब बारी है प्लान के दूसरे पड़ाव की, जो केतकी को भेजेगा सीधा मेंटल हॉस्पिटल। अभिनव का मैसेज। अभिनव और रूबी, अब ये क्या नया एंगल है? तुमने तो कहा था कि केतकी को कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर ये क्या था? देखो, अगर ये केस तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, तो सीधे सीधे कह दो, पर मेरी पत्नी की जिंदगी के साथ मत खेलो। वरदान, देखो मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन केतकी को ऐसे इस हालत में देखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। देखो, शाम तक ईईजी की रिपोर्ट आ जाएगी और कुछ ब्लड सैंपल्स मैं अभी भेज रहा हूँ टेस्ट के लिए। उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी केतकी को
ठीक कर दो। वरदान, जब केतकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब भी इतनी चिंता करोगे उसकी?